मुल्क की जिस रियासत में चुनाव हुआ वहां घुसपैठियों का मुद्दा ना गरमाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दा अगली रियासत के चुनावों में सरक जाता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन इससे सियासी फायदा खूब उठाया जाता है। बिहार में भी इन दिनों एक मामला खूब गरमा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहले दिल्ली में घुसपैठिए, अब बिहार में घुसपैठिए और लगता है बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में घुसपैठिए का मुद्दा गरमाना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बीजेपी की चुनावी स्ट्रैटेजी में घुसपैठिए बहुत ज्यादा मुतमईन मुद्दा लगता है। तभी तो जहाँ चुनाव हो वहाँ घुसपैठिए आ जाते हैं। लेकिन ये मुद्दा ही रहता है, इसका कभी हल नहीं निकलता। वहीं इसको लेकर जब अमित शाह ने सवाल उठाया तो अखिलेश ने इसका जवाब दिया। दरअसल अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए बिहार के सासाराम की रैली में कहा कि घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। वहीं उन्होंने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव पर घुसपैठियों को बचाने का इल्जाम लगाया। ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहा है, हमारे गरीबों का राशन में हिस्सा ले रहा है और देश को भी असुरक्षित कर रहा है। ये लालू के बेटे और राहुल को जो करना है वो करने दो। मैं आज सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूं, बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करें। शाह ने कहा कि ये लालू के बेटे और राहुल को जो करना है वो करने दो। मैं आज सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूँ, बिहार और देश से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। उधर होम मिनिस्टर ऐसे सवाल उठाएंगे तो उनसे भी सवाल होना तो लाजमी है। अखिलेश यादव ने अमित शाह से पूछा कि 11 साल से बीजेपी सरकार ने क्या किया, क्यों उन्होंने घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला। बहुत दिनों से इनकी सरकार चल रही है और अगर पिछले 11 साल में घुसपैठिया आए हैं तो इनके जिम्मेदार तो बीजेपी खुद है। तो ये सूची तो बीजेपी को ही बनानी पड़ेगी कि 11 साल में कितने घुसपैठिए आए हैं और 11 साल से पहले घुसपैठिए कौन आए हैं। तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस ने भी अमित शाह से तीखे सवाल किए और कहा कि अगर घुसपैठ हो रही है तो मरकज और इनकी रियासती सरकारों की ये नाकामयाबी है। कांग्रेस के क्या बोलते हैं, कट्टा जिस पे कट्टा रख के कनपट्टी कान पे कट्टा रख के सीएम पद, ये मुख्यमंत्री का पद आरजेडी ने लिया और तेजस्वी ने लिया और कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद चोरी हो गई। दरअसल बिहार चुनाव के लिए कैंपेनिंग का शोर थम गया है, जिसमें आखिरी दिन एनडीए और अजीम इत्तेहाद के आला नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। होम मिनिस्टर अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान एक दूसरे को निशाने पर लेने के लिए एक दूसरे पर लीडरान ने घुसपैठियों वाली छीटाकशी की। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।